अभी अभी एक बात आई है, सही सोचना है, कम सोचना है, तो सही थॉट पहली थॉट होनी चाहिए। क्या बोल सकते हैं हम उसके लिए? अच्छा, मैं आपको शेयर करूं हम क्या बोलते हैं, फिर आप वो बोल के देखेंगे जब सिचुएशन आएगी। कौन रेडी है करने के लिए? रेडी है ना? हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन हम थोड़े दिनों बाद एक्सपीरियंस करते हैं। आप में से किस किस ने एक्सपीरियंस किया कि कोई बात आई थी, उस टाइम लगा, और थोड़े दिन के बाद हम बोलते हैं जो हुआ ना वो अच्छा हुआ? हाथ उठाओ किस किस ने ऐसा एक्सपीरियंस। देखो, जस्ट सी ऑलमोस्ट एवरीबडी। लेकिन उस दिन जब वो बात आती है, ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, इधर क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, 6 महीने के बाद बोलते हैं अच्छा हुआ जो हुआ, इसमें ये बेनिफिट निकला। तो हम क्या करते हैं, जो लाइन 6 महीने बाद बोलनी है उसको हम किस दिन बोल देते हैं? उसी टाइम जब बात आती है। और जैसे ही उसी टाइम बात आती है और उस टाइम वो बोल दिया, बाकी सारी वेस्ट थॉट्स को फुल स्टॉप हो गया। तो जैसे ही कोई बात आती है तो हम कहते हैं इसमें भी मेरे लिए कल्याण है, देयर इज बेनिफिट इन दिस सिचुएशन फॉर मी। बोल सकते हैं क्या हम, देयर इज बेनिफिट इन सिचुएशन फॉर मी? बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? अपनी लाइफ की सिचुएशन सामने लेकर आओ। और सिर्फ एक थॉट क्रिएट करो, ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है, इसमें मेरा, मेरे परिवार का कल्याण है। देयर इज बेनिफिट इन दिस सिचुएशन फॉर मी। अब जैसे ही हम लाइन बोलते हैं देयर इज बेनिफिट इन दिस सिचुएशन फॉर मी, ये मेरे कल्याण के लिए आई है, हमारे मन की स्थिति कहां चली जाती है और बात कहां चली जाती है? नीचे। तो कौन ऊपर हो गया, कौन नीचे हो गया? हम ऊपर हो गए, बात नीचे हो गई। जैसे ही हम बात से ऊपर हो जाएंगे, हम बात पर जीत पा लेंगे। हम वाइब्रेशन ही उसको ये रेडिएट करेंगे, इसमें मेरे लिए कल्याण है, इसमें मेरे लिए कल्याण है, इसमें मेरे लिए कल्याण है। सबसे पहला कल्याण कहां हो जाता है? ऑल नेगेटिव थिंकिंग स्टॉप्ड, ऑल वेस्ट थॉट स्टॉप्ड, ऑल वेस्ट कॉन्वर्सेशन स्टॉप्ड। नहीं तो जिससे बात पता है क्या हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे, हमें आइडिया नहीं है कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है इसके अंदर। और हमने उसको सिर्फ एक ब्लेसिंग दे दी उस सिचुएशन को, इसमें मेरे लिए कल्याण है, जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। और अब उस पर काम करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं बोल के बैठ गए, कुछ काम नहीं करना उस पर, लेकिन इस एनर्जी के साथ उस पर काम करना कि इसमें मेरे लिए बेनिफिट है। तो पहला बेनिफिट कहाँ होता है? यहाँ शांति। दूसरा बेनिफिट, बॉडी की हेल्थ ठीक रहेगी क्योंकि कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं जाएंगे उस सिचुएशन के कारण। और तीसरा, वाइब्रेशन जो उस सिचुएशन को जाएगी, तो इतनी पावरफुल एनर्जी अगर हम किसी भी सिचुएशन को देंगे तो सिचुएशन सोल्यूशन की तरफ शिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी। सोल्यूशन 1 महीने बाद आ सकता है, 6 महीने बाद आ सकता है, 2 साल बाद आ सकता है, जैसे आप सबने हाथ उठाया कि आया। लेकिन जितने तब तक वो नहीं आया था, तब तक हमारे माइंड ने कहा ये मेरे साथ गलत हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। इवन अ सिंपल चीज, जब हम कॉलेज में थे या आज आपके बच्चे कॉलेज में हैं, इधर एडमिशन चाहते हैं उधर हो जाती है, जहां चाहते थे वहां मिलती नहीं, जिस कोर्स में जाना चाहते थे वो नहीं मिलता, दूसरे में जाना पड़ता है। अब जाना तो है ही, लेकिन हम क्या सोचते सोचते जाते हैं, मुझे ये नहीं करना था, मुझे वहां जाना था, मुझे ऐसे नहीं करना था, मुझे वैसे जाना था, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा कैसे होगा? एक एक थॉट, टिप 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 टिप। ऐसी कितनी थॉट्स क्रिएट होती होंगी? थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स। और ये सारे संकल्प हमारी डेस्टिनी बनाते हैं, क्योंकि संकल्प से डेस्टिनी बनती है। एक सिंपल मॉडल है,
जो थॉट हम क्रिएट करेंगे वो हमारी फीलिंग बनती है। हमारी बार बार की जो फीलिंग्स होती हैं वो हमारा एटीट्यूड बन जाता है। हमारा एटीट्यूड हमारे कर्म में आता है। बार बार कर्म करो, आदत बन जाती है। सारी हमारी आदत हमारी पर्सनालिटी बन जाती है और हमारी पर्सनालिटी हमारा भाग्य बनाती है। तो हमारी हर सोच डेस्टिनी तक जाती है। तो क्या हम कह सकते हैं इसमें मेरे लिए कल्याण है? क्या हम ये कह सकते हैं? कह सकते? कह सकते? चलो फिर से 5 सेकंड आंख बंद करो, अपनी लाइफ की सिचुएशन लेकर आओ, ओवर पावर दैट सिचुएशन। डोंट थिंक नहीं इसमें कोई कल्याण कैसे हो सकता है। दैट इज माई थिंकिंग। संकल्प से सृष्टि बनती है। हमारी थॉट्स से सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। जस्ट ब्लेस दैट सिचुएशन। अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाइए और सिर्फ एक थॉट दीजिए, इसमें मेरे लिए कल्याण है। चाहे वो मेरे लिए है, चाहे वो फैमिली में किसी के लिए है, ये बात हमारे बेनिफिट के लिए आई है। ओके, वापस आइए। अब आज से लेकर अगले 10-15 दिन तक आप हर रोज एक बार सुबह एक बार रात अपनी सिचुएशन को ब्लेस कर देना कि इसमें मेरे लिए कल्याण है। कर सकते हैं ये 8-10 दिन के लिए हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अभी की जो पहले की थॉट्स क्रिएट की हुई हैं उसकी कोडिंग को चेंज करना है। हमने बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स उस पर क्रिएट कर दिए, अब हमें उसको चेंज करना है। इसलिए हमें ये थॉट क्रिएट करनी होगी, इसमें मेरे लिए कल्याण है। कुछ सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में होती हैं, कुछ सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, लेकिन एक चीज है जिसको हमें इमीडिएटली पहले कंट्रोल में लेना है और वो है माइंड। बाद में सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे। हम पहले किसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? हम पहले किसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? प्रायोरिटी राइट। कोई भी सिचुएशन आ जाए, छोटी सी या बहुत बड़ी, पहले किसको कंट्रोल में लेना, मतलब पहले किस पर ध्यान रखना, फिर उसको ठीक करना। क्योंकि इसको ठीक करके जब उसको ठीक करेंगे तो वो ठीक हो ही जाएगा। लेकिन ये सोचेंगे कि उसको ठीक करते हैं तब ये ठीक हो जाएगा, तो ना वो ठीक होता है तो ना ये ठीक होता है, और यहां फिर बहुत सारा स्ट्रेस क्रिएट होता है। प्रायोरिटी राइट। स्वस्थिति का ध्यान रखकर फिर परिस्थिति को संभलने के लिए जाएंगे। कर सकते हैं पहले अपने मन की स्थिति का ध्यान करेंगे, अटेंशन उस पर। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पहले अपने माइंड को ठीक कर लो। और कुछ नहीं तो बात आ गई, आप सिर्फ 10 सेकंड अपने आप के साथ बैठ जाओ। डोंट गो इनटू द सिचुएशन इमीडिएटली। 10 सेकंड पॉज। जैसे कुछ इमरजेंसी कॉल आती है कि कुछ हुआ है, हॉस्पिटल जाना है, ठीक है, हम इमीडिएटली ध्यान रखेंगे ना हमें क्या क्या उठाकर लेकर जाना है। हम गाड़ी की चाबी उठाएंगे, फोन उठाएंगे, पैसे उठाएंगे, जो जो इमरजेंसी में चाहिए हम उसको उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, राइट? ऐसे ही कुछ भी आ जाए, पहली चीज किस पर करना है? यहां। क्या हम ले सकते हैं 10 सेकेंड पॉज बिफोर गोइंग इनटू सॉल्विंग द सिचुएशन? कर सकते हैं? कर सकते हैं? इवन जब बच्चों को एग्जाम का पेपर दिया जाता है तो बच्चों को कहा जाता है पहले आप साइलेंस में बैठो, अब उस एग्जाम को सॉल्व करना शुरू करो। मतलब पहले किसको प्रिपेयर करो? इसको प्रिपेयर करो, अब बाहर जाओ, बिकॉज संकल्प से आप समाधान लाने वाले हैं। अगर हम खुद का ध्यान रखे बिना उस पर जाते हैं तो हम सिर्फ समस्या के बारे में बात करते हैं। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, वी आर नॉट लुकिंग फॉर द सोल्यूशन। बिकॉज सोल्यूशन कहाँ है? ऊपर शोर है ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे अच्छा सोल्यूशन पता है कहां से निकल कर आता है? हमारी इंट्यूशन से।
हमारी इंट्यूशन से। लेकिन इंट्यूशन, हमारे जो आंतरिक आवाज है, उसकी आवाज हमें तब आएगी जब ऊपर का शोर बंद होगा। हम दूसरों से पूछते रहते हैं, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? पूछते हैं ना हम दूसरों से, व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू? और फिर और कुछ नहीं तो ऑनलाइन जाते हैं, व्हाट शुड आई डू? मतलब सोल्यूशन बाहर। सोल्यूशन बाहर नहीं है। 10 सेकेंड सिर्फ बैठ जाओ, इस शोर को साइलेंट करो, एक थॉट क्रिएट करो, ये मेरे बेनिफिट के लिए आई है, और आप देखो अंदर एक आवाज है, वो आपको आंसर देगी, ऐसे करो। किस किस ने अपनी इंट्यूशन की आवाज सुनी है? सुनी है ना? और किस किस की जो इंट्यूशन की आवाज थी वो राइट निकली थी? सी हर एक की राइट निकली। इंट्यूशन की आवाज हमेशा राइट निकलेगी, क्योंकि वो इंट्यूशन है, अंदर बैठा हुआ वो ट्यूटर है। लेकिन उसकी आवाज तब आती है जब ऊपर का शोर बंद होता है। वो आवाज तब आती है जब हम उससे पूछते हैं। वो आवाज तब आती है जब हम उससे पूछते हैं, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन हम खुद से पूछने की बजाय, परमात्मा से पूछने की बजाय, हम सबसे पूछते रहते हैं, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। जिनसे भी आप पूछेंगे, अगर उनके मन पर शोर चल रहा है तो वो अपने शोर से ही आपको सल्यूशन देंगे। हमें शोर वाला सल्यूशन नहीं, हमें विजडम वाला, साइलेंस वाला सल्यूशन निकालना है। और जिस दिन कोई भी सल्यूशन ना मिल रहा हो, जिस दिन ऑप्शंस बहुत सारे हो, पता ना चल रहा हो ये करें या ये करें या ये करें, क्या डिसीजन लें, तो उस दिन एक थॉट क्रिएट करना, परमात्मा आप मुझे बताओ मेरे लिए क्या सही है। सरेंडर करो। आप मुझे बताओ मेरे लिए क्या सही है। क्या हमें आंसर आएगा? क्या हमें आंसर मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? कैसे देगा वो आंसर हमें? वो तो नहीं बोलता, आवाज कैसे आएगी? आप मुझे बताओ क्या सही है मेरे लिए। कैसे आंसर मिलेगा? किसी ने कभी सरेंडर किया है परमात्मा को, जब कुछ भी पता ना चल रहा हो क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? उसको बोलो मुझे नहीं पता चल रहा क्या राइट है, कौन सी बात करनी है, ये करना है या ये करना है या ये करना है, आप बताओ मुझे क्या करना है। और एक बार उसको बोल दिया आप बताओ मेरे लिए क्या सही है, फिर सोचना बंद करना है उस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि वो काम अभी किसी और को दे दिया है। आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा? आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा? कैसे मिलता है आंसर? 2-3 तरीके हैं आंसर मिलने के। सडनली आपको वो आंसर आ जाएगा ऐसे। आप कहेंगे अरे मैंने पहले क्यों नहीं सोचा कि ये करना चाहिए, क्योंकि हमने पहले उसको नहीं बोला था, अभी बोला तो वो आंसर आया। दूसरा, आप रात को सोएंगे, जैसे ही आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, आप अर्ली मॉर्निंग उठेंगे उस थॉट के साथ। जो भी आपकी अर्ली मॉर्निंग की फर्स्ट थॉट अगर आती है ना आपको किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, वो हमेशा राइट निकलती है, क्योंकि वो रात को आंसर निकला है। और वो रात को आंसर इसलिए निकला है क्योंकि रात को आपके ऊपर का शोर बंद हुआ है। जो भी थॉट आपको अर्ली मॉर्निंग उठते ही आएगी ना ऐसे, क्योंकि हम रात को वो प्रॉब्लम अपने माइंड पर रख कर सोते हैं और रात को वो प्रॉब्लम प्रोसेस हो जाती है वहां पर, और हमारी विजडम, हमारी इंट्यूशन से एक आंसर आता है। और जैसे ही हम सुबह उठते हैं, इट्स लाइक वन थॉट। वो थॉट हमें दिन में नहीं आती है क्योंकि दिन में ये शोर नहीं बंद होता। और जैसे ही हम सोकर उठते हैं, फर्स्ट थॉट, एंड हम कहते हैं यार ये कल क्यों नहीं मुझे ख्याल आया, ये बात आज सुबह सुबह ख्याल आया। इसलिए बहुत बार हम कहते हैं आज सुबह सुबह मुझे वो थॉट आया था। किस किस को सुबह सुबह थॉट्स आते हैं? हमेशा उनको एग्जीक्यूट करना जो सुबह सुबह आएगा। सुबह सुबह जो थॉट आया ना वो हमेशा राइट निकलेगा, क्योंकि वो साइलेंट माइंड का थॉट था, वो आपकी इंट्यूशन का थॉट था,
वो आपके ऊपर का शोर और दुनिया के इंटरनेट के शोर का थॉट नहीं था, वो आपके कर्मों को गाइड करने वाली आवाज थी। उसको जरूर सुनना चाहिए। कई बार नए नए आइडिया सुबह सुबह आते हैं, वो सारे हमारी वो अंदर की आवाज अर्थात हमारी कॉन्शियसनेस हमें आंसर करती है। तो इसलिए कुछ नहीं आंसर मिल रहा, आप बताओ क्या राइट है। दूसरा, सपोज आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ऐसे करे, लेकिन वो ऐसे करने का सोच रहा है। आप चाहते हो फैमिली में कोई मेंबर ऐसे करे, लेकिन वो कुछ और सोच रहा है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है या नहीं आता? कभी कभी आता है ना। इस स्कूल में जाएं, उस स्कूल में जाएं, इस कॉलेज में जाएं, उस कॉलेज में जाएं, ये नौकरी लें, वो नौकरी लें, दूसरे शहर में पोस्टिंग लें, नहीं लें, कितने सारे ऑप्शंस आते रहते हैं। पता नहीं चलता है कौन सा वाला लेना चाहिए, और उस समय बहुत शोर मचता है यहाँ पे। एक थॉट, ओनली वन थॉट। वो थॉट कौन सी होगी? आज हम सारी चीजों को वन थॉट से रिप्लेस करने वाले हैं, सब शोर को वन थॉट। और जैसे वन थॉट होएगा साइलेंट हो जाएगा ये माइंड। कौन सी थॉट हो सकती है बताइए? वन थॉट आप करेंगे ना, लेकिन ये सब सीक्रेट थॉट्स हम आपको बता रहे हैं। आप करोगे इस थॉट को ना वापस? वन थॉट, वो थॉट होती है जो इनके लिए सही है वो ही होगा। बोलिए, जो इनके लिए सही है वो ही होगा। अब शोर को फुल स्टॉप करो। ना उनको पता है उनके लिए क्या सही है, क्योंकि आज जो सही लगता है 2 साल बाद वो सही नहीं निकलेगा। ना आई कैन बी सर्टन के ये सही होगा। आई सरेंडर अगेन एंड आई क्रिएट अ थॉट, जो इनके लिए सही है वो ही होगा। हमने उस थॉट को दे दिया है प्रकृति में कि मेरा डिसीजन ऑटोमेटिकली उधर ही जाएगा जो सही होगा। क्या हम क्रिएट कर सकते हैं ये थॉट, जो सही है वो ही होगा? बोलिए। अब जैसे ही आपने ये कहा जो सही है वो ही होगा, और इसको आप हर रोज थोड़े दिन रिपीट करते जाओ। कोई आएगा, आपसे मिलेगा, कहेगा आपने क्या सोचा, आप ये कर रहे हो या वो कर रहे हो, आप जा रहे हो नहीं जा रहे हो, क्या डिसाइड किया आपने? हम कहते हैं जो सही होगा, जो सही है वो ही होगा। बस उसको बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, और कुछ दिनों के अंदर आपका सही आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपने वो कहा है कि जो सही है वो ही होगा। वो सही आपके सामने आकर खड़ा होगा, और आप कहेंगे ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। सो ऑल दिस नॉइज एंड क्लटर इज ओनली बिकॉज वी आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, और इसीलिए वो साइलेंस हम अनुभव नहीं कर पाते। तो अगर कोई बात आई, इसमें मेरे लिए, व्हाट वाज द लाइन, इसमें मेरे लिए कल्याण है। कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा, आप बता दो मेरे लिए क्या सही है। तीसरा, ऑप्शंस बहुत हैं, चूज नहीं कर पा रहे, जो मेरे लिए सही है वो ही होगा।